भगवान की जय। प्रेमियों, आप सभी को जय सच्चिदानंद, जय श्री गुरु महाराज की। श्री स्वरूप दर्शन संपूर्ण जीवन चरित अद्भुत रोग शाही विलायत। टेरी में काफ़ी अधिक सर्दी पड़ती थी, परंतु श्री परमहंस दयाल जी केवल एक मलमल का चोला ही पहनते थे। सर्दी के कारण 11 फरवरी सन 1915 को आपके शरीर के दाहिने भाग पर फालिज गिर गया। बन्नू, कोहाट और कई स्थानों से डॉक्टर अथवा हकीम बुलाए गए और चिकित्सक आरंभ किया गया। परंतु कोई विशेष आराम न पाया और न ही लगा था। आप पलंग पर ही लेटे रहते थे। लोग बारी बारी आकर सेवा किया करते थे। उन्हीं दिन टेरी में याकी पठान आकर काफ़ी डाके डालते थे। श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से स्थिति में बहुत ही सुधार हुआ। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी ने स्वयं यह वचन कहे थे कि प्रेमियों, ये बात बिल्कुल सत्य है। लोगों ने समझ रखा है कि हम बीमार हैं, परंतु इन प्रेमियों को क्या पता, परंतु भला वे इस रहस्य को क्या जाने। टेरी का संकट हमने अपने ऊपर ले रखा है। सत्य है, महापुरुष के संकल्प में बहुत शक्ति होती है। टेरी से आप 13 अक्टूबर सन 1915 को आगरा में पधारे। फिर 8 जून सन 1916 को आप जयपुर गए। तब जयपुर में बहुत से टेरी निवासी प्रेमियों आपको लेने के लिए आ गए। तब आप कोहाट पधारे। कोहाट से आप टेरी आए। उन्हीं दिन भक्त साहिब चंद ने आरती और स्तोत्र आपको भेंट किए। श्री परमहंस दयाल जी 13 जनवरी सन 1919 को टेरी में यह मुखवाक्य लिखवाया, संसार की 4 प्रकार की सेवा की जाती है। पहला है दिरम, दूसरा है जिस्म, तीसरा है कदम और चौथा सुखन। पहली सेवा दीवाना साहिब भगवान दास जी, दीवाना खान चंद जी तथा दीवाना योगराज जी करते रहते हैं। दूसरी शारीरिक सेवा, शरीर अस्वास्थ्य होने के कारण भगवान भक्त रामचंद्र जी और स्वामी निज मुक्तानंद जी, लाला बेली राम जी, पंडित जगन्नाथ जी इत्यादि करते रहते हैं। तीसरी सेवा भक्तों भेंट, प्रेम, प्रसाद अथवा लंगर की दीवाना भगवान दास जी करते थे। भक्तों, प्रेमियों, यह बात मेरे श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं ही कही है। भक्त अमीर चंद जी और दीवाना हीरालाल जी इत्यादि करते रहते हैं। चौथी सेवा भजन उपदेश की जो प्रकृति की ओर से हमारे जिम्मे लगी है, उसे भी बाबा स्वरूपानंद जी तथा बाई योगानंद जी बहुत योग्यता, सहज सरल स्वभाव से किया करती हैं। जो व्यक्ति जिस योग्य के होते हैं, उन्होंने अपना कर्तव्य समझकर हमारी सेवा की है। 15 जून सन 1919 को श्री परमहंस दयाल जी ने रोटी, दाल इत्यादि भोजन भी छोड़ दिया था। भक्तों, बड़े कष्टों से सहन करके केवल 3 चम्मच दूध ही लेते रहते हैं। 5 जुलाई को भक्त रामचंद्र जी तथा भक्त अमीर चंद जी एक कमरे में बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। अंदर से आपने यह बात लगाई, इस समय जो कुछ हमसे पूछना हो भक्तों, प्रेमियों, हम सब बतलाई देंगे। यह सुनकर कुछ व्यक्ति कमरे के अंदर गए और भक्त अमीरचंद जी से प्रार्थना की, श्री हजूर जी, यह दशा हम कैसे देख सकते हैं? ये कैसे हमारी आत्मा देख सकती है? हम कैसे इन कष्टों को सहन कर सकते हैं? इसको कब तक दूर कीजिए। आपने उत्तर दिया, हमारा जीवन समाप्त है और पानी का आधार है।
तब इन लोगों ने विचार किया कि सभी व्यक्ति मिलकर जब कभी भी श्री परमदयाल जी से प्रार्थना करते हैं तो वे सदा आपको स्वीकार करते हैं। इस समय भी सब व्यक्ति इकट्ठे होकर यदि प्रार्थना करें तो आशा है स्वीकार होगी। तब सभी भक्त ने इकट्ठे होकर श्री परमदयाल जी से प्रार्थना की। वह बोले, हमने तो भक्त अमीरचंद जी को ज्ञानी समझकर भेद बतलाया था, परंतु फकीर भेद को प्रकट किया है, इसलिए हमारी बद्दुआ है। तब सब लोग रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, चिल्लाने लगे, रोहाराट होने लगे। आपने कहा, धैर्य रखो, हम अनिवार्य हैं। पुराने वस्त्र मनुष्य कब तक पहनता रहेगा। बोलो साचे दरबार की जय। दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की।